अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलील रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। अपनी आज की इस वीडियो में एक जनरल टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आई नो कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। बात मैं आप लोगों से आज करना चाहूँगा डिस्प्यूटेड एरिया के हवाले से, या फिर वो फाइल्स जो आप लोगों के पास है लेकिन वो आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ बहरिया चली गई हैं ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, या फिर यूँ कह लें कि वो लैंड जो अब बहरिया का हिस्सा नहीं रही लेकिन उसके अंदर जो प्लॉटिंग हुई थी या फिर जो भी फाइल्स की बुकिंग हुई थी वो डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर चली गई। तो उनके लिए अब आने वाले वक्त में कौन सी हिकमत अमली हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू कुछ ऐसे ओपिनियन मेरे जहन में थे जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई नो कि इसके अगेंस्ट में भी आप लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन आई होप सो कि एक इस वीडियो के थ्रू मैं एक अच्छा मैसेज कन्वे कर सकूँगा आपको कि जिसमें आपको अपना ये लॉस जो है वो मिनिमम अमाउंट के ऊपर दिखेगा, या फिर यूँ कह कि उसको आप मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि कूप अप हो सके आपकी वो अमाउंट एक अच्छी वैल्यू के अंदर। बात मैं करना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें क्या करना चाहिए अपनी उस फाइल का जो कि डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर था। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें ट्रेडिंग की तरफ, एज़ पर माई ओपिनियन, आप लोगों को ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि एक अच्छे खासे अरसे से टिल नो अभी तक आप लोगों ने वो फाइल होल्ड किए रखी, एक अच्छा खासा सफ़र किया और आपकी वो एक अमाउंट या फिर जो पैसा आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया था स्टिल अभी भी वहीं पर खड़ा है, यानी कि इवन के वो डी वैल्यू है। जो अभी आपने अमाउंट 16 लाख 17 लाख या 60 लाख रुपया स्पोर्ट्स सिटी की बात करता चलूँ या पैराडाइज की करता चलूँ, या फिर जितने भी डिफरेंट रीजन्स जो विद इन द बहरिया आए हैं आउटसाइड द बाउंड्री उसकी बात करता चलूँ, तो उसमें आप लोगों ने अभी तक अपनी उस वैल्यू के अगेंस्ट कोई भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिला होगा। अब उसकी वजह क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इस वक्त इंटरेस्टेड हैं ऑन ग्राउंड चीज़ के ऊपर। वो चाहते हैं कि हम जो भी चीज़ बाय करें विद इन द बहरिया वो ऑन ग्राउंड दिखे, ऑन लोकेशन जाकर उसको वो देख सकें कि आगे कल को वो प्रॉपर एक एसेट की शेप में उनके पास हो। तो फाइल की तरफ अगर बात की जाए ट्रेडिंग की, तो उसमें मोस्टली जो है बहुत कम यानी कि देखी जाती है मार्केट के अंदर ये प्रैक्टिस, लेकिन हो रही है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फिल वक्त अभी भी ट्रेडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि वो फाइल्स वगैरह बाय करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो उसमें अगर आप आते हैं तो उसमें आपकी जो अमाउंट होगी उसमें डिफरेंट रेशोज़ हैं जो मार्केट के अंदर डिसाइड की गई हैं। उस रेशो के ऊपर आपको वो माइनस में रेट प्रोवाइड किया जाएगा। देन आफ्टर दैट आप अपनी उस फाइल को अगेंस्ट कर जो है ट्रेड कर सकते हैं और अपनी उस वैल्यू को कहीं और यूटिलाइज़ करके वो जो अमाउंट आपने खोई है इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उसको रिटेन करने का एक मौका हासिल कर सकते हैं। सेकंड जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर अपने उस फाइल को मर्ज कर लें। कमर्शियल नहीं है तो बहरिया ने फिल वक्त जो मर्जिंग ओपन किया उसमें उन्होंने ये प्रॉपर कहने के डिफाइन कर दिया कि जो भी बंदा लिबर्टी कमर्शियल ऑन करता है उसमें अगर वो चाहे तो अपनी उस फाइल को मर्ज करवा सकता है। अदर दैन दैट आप किसी भी चीज़ के अंदर जो भी प्रॉपर्टी आपकी बहरिया की है और उसमें अगर कोई अमाउंट रहती है उसमें आप इसलिए अपनी इस फाइल को मर्ज नहीं करवा सकते। तो सेकंड जो ओपिनियन है मेरा वो ये है कि आप इस फाइल को मर्ज करवा लें किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ मर्जिंग के अंदर वो ये है कि जो भी रीजन या जिस भी रीजन के अंदर आप ये फाइल मर्ज करवाना जा रहे हैं या चाह रहे हैं, तो उसको ये लाजमी रीजन को उस रीजन को असेस करें कि वाकई ही ये रीजन इतनी फिजिबिलिटी रखता भी है कि मैं जो अमाउंट अपनी एक पहले ही अच्छे खासे टेन्योर से होल्ड किए बैठा हूँ और उसके अगेंस्ट मुझे कोई वैल्यू नहीं दिखी, तो मैं अगर इस अमाउंट को इसके अंदर मर्ज करवाता हूँ तो मुझे आने वाले वक्त में क्या मिलेगा अपनी उस मर्जिंग के अगेंस्ट, ये लाजमी असेस करें। उसमें आपको जो देखना चाहिए सबसे बड़ी चीज़ यह कि वो रीजन कौन सा है। स्पेसिफिकली कमर्शियल्स की अगर मैं बात करता चलूँ तो ट्राई करें कि उस रीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या मर्ज करवाएं अपनी फाइल को जो कि मेन बुलेवार्ड्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हो, या फिर उनके लोकेटेड एरिया के अंदर जहाँ पर मैक्सिमम आपको एक दिखे हब टाइप यानी कि कमर्शियल्स दिखें, वहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसको इन्वेस्ट करके अपनी इस वैल्यू के अगेंस्ट रिटेन प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक मिच्योरिटी टाइम रिक्वायर्ड होगा, यानी कि जिस तरह से आप अभी तक आपने होल्ड किया लेकिन आपको अपनी इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिखा, इसी तरह से अगर आप अभी किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर मर्जिंग करवाते हैं उसमें अपनी इस अमाउंट को लमसम वैल्यू को एडअप करवा के कोई एसेट ऑन करते हैं और फ़ौरन उसे 2 से 3 माह के बाद, यानी कि अभी तक उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर इन शेप भी नहीं लाया गया, आप बेचने की तरफ जाते हैं अनटिल अनलेस के वो प्रोडक्ट या फिर वो प्रोजेक्ट जो है वो एक यूनिकनेस ना रखता हो नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर, टिल दैट आप अपनी उस प्रॉपर्टी या उस एसेट के अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं ले सकते।
उसके लिए आपको मेच्योरिटी टाइम रिक्वायर्ड होगा। अनटिल जब तक वो प्रॉपर प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो जाता, ऑन ग्राउंड नहीं आ जाता, एट दैट टाइम तक अपनी उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। सो थर्ड वन की अगर मैं बात करता चलूँ आपसे, तो आपका जो भी वो फाइल है आप उसमें बहरिया से आके डायरेक्ट रिफ़ंड अप्लाई करके उसके अगेंस्ट अपना वो चेक जो है उनसे कलेक्ट कर सकें। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी अनसर्टन थिंग्स हैं जो डिस्कस भी होती हैं, देखने को भी मिलती हैं हमें विद इन द मार्केट, लोगों की तरफ से भी, क्लाइंट्स की तरफ से भी, कि जी रिफ़ंड के लिए हमने चेक ले लिया लेकिन स्टिल अभी भी वो डिफरेंट कहने के क्रिटिकलिटीज़ का सामना कर रहे हैं, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन स्टिल अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी उस अमाउंट को रिटेन करने के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से मैंने ये दो मेजर पॉइंट्स से जो ट्रेडिंग एंड देन मर्जिंग आपके लिए उन प्रायोरिटी रखे कि आप स्टिल अभी भी उस अमाउंट को लेके स्ट्रक न बैठे रहें, अपनी उस अमाउंट को शफल करें, निकालें इसमें से जितनी भी मैक्सिमम अमाउंट आपके हाथ आती है उसे निकाल कर किसी भी अच्छे रीजन के अंदर इन्वेस्ट करें, विद इन द बहरिया करें। बहरिया के अंदर भी अच्छे खासे ऐसे रीजन एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर अगर आप अपनी उन अमाउंट्स को निकाल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, आई होप सो के जो एक अमाउंट आपने सफ़र की है उस इन्वेस्टमेंट का अपनी प्रीवियस वन के अगेंस्ट, इंशाल्लाह वो अमाउंट आप एक अच्छी वैल्यू के अंदर अपनी दूसरी इन्वेस्टमेंट से इन रिटर्न गेन ले सकते हैं प्रॉफिट की शेप में। लेकिन आपकी वो इन्वेस्टमेंट ऑन ग्राउंड चीज़ के ऊपर होनी चाहिए, ना कि एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट ही ना करे, जस्ट लाइक फाइल्स जिस तरह से होता है ट्रेडिंग। आई नो विद इन द सोसाइटीज़ आजकल एक ट्रेंड है कि फाइल्स के थ्रू ट्रेडिंग होती है, लेकिन कोशिश करें कि जो भी फाइल है उसके ऊपर प्रॉपर प्लॉट का नंबर हो और वो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा हो। ये दो चीज़ें लास्ट में देखें अपने इस चीज़ के अंदर। सो रिफ़ंड का आ गया। रिफ़ंड के बाद आपके पास सेकंड या सॉरी फोर्थ वन जो लास्ट चीज़ है मेरी अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, वो ये है कि या तो आप उसको होल्ड कर लें, देखें, वेट करें कि यार इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगी। जिस तरह से आप 54% पैराडाइज के, कि मैं एक एग्जांपल छोटी सी यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, तो उसमें बहरी ने चंद एक पट्टियाँ ऐसी हैं जो ऑन ग्राउंड करके क्लाइंट्स को वहाँ पर पोजेशन भी ऑफर कर दिया है। तो चीज़ें हो रही हैं, ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रही, चीज़ें अपनी एक्चुअल शेप के अंदर आ रही हैं, ऑन ग्राउंड आ रही हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक टाइम रिक्वायर्ड है। अभी तक इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा टाइम टेन और आप लोग एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अगर आपका वही टाइम किसी और ऑन ग्राउंड चीज़ के ऊपर लगा होता तो आप उसके अगेंस्ट एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते थे। लेकिन अभी भी टाइम है हमारे पास, हम अगर चाहें तो अपनी इस अमाउंट को शफल करके अपने जो अमाउंट लॉस की शेप में हमने दी है अदर दैन चैनल्स को, तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। आई होप सो कि माई जो मैंने आपको ओपिनियन दिए अभी तक अपनी वीडियो के थ्रू, उनमें से कुछ ना कुछ आप लोगों के मामले को हल करने के लिए काफ़ी हेल्प आउट रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सको। कोई भी कंसर्न, क्वेश्चन या फिर क्यूरी हो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी विद इन द बहरिया टाउन कराची, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू मुझसे फ्रीली कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें। एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।